नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं खेम सिंह आप सभी के सामने दर्पण परिवार की ओर से आपके दर्पण परिवार के YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके लिए आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ कि जो कि आपके यूपीएससी के रिगार्डिंग और यूपीएससी की तैयारी करने वाले या पीसीएस की तैयारी करने वाले वो छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको पहले ये समझाएंगे आखिरकार यूपीएससी क्या है और कैसे ये परीक्षा आयोजित करवाती है, किस प्रकार से ये आईएएस की परीक्षा आयोजित करवाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यूपीएससी के बारे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, आपको पता होगा कि ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया है। सामान्य तौर पे इसका कार्य होता है कि देश की जो प्रतिष्ठित जो सेवाओं से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करवाना, और इनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा है आपकी सिविल सर्विस की परीक्षा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसी के रिगार्डिंग हम अपने दर्पण आईएएस एकेडमी में एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे जो कि आपका 5 अप्रैल से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा 2023 के लिए, 2024 के लिए। और यह कोर्स उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो वास्तव में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या फिर पीसीएस बनना चाहते हैं। और ये मथुरा में शायद मैं समझता हूँ इस तरह का पहला प्रोग्राम होगा जिसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। और ये जो क्लास होगी आपकी, ये हम ऑफलाइन इसको प्रारंभ करेंगे। ऑफलाइन आपकी सारी क्लासेज होंगी। अभी हम ऑनलाइन मोड में इसको आप तक संप्रेषित कर रहे हैं, आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो यूपीएससी की परीक्षा है, आईएएस की जो परीक्षा है, अब यूपीएससी हर साल इसका नोटिफिकेशन जारी करती है और करीब आपके 20 से ऊपर आपकी सेवाएं हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग जो आईएएस की जो परीक्षा होती है। और इसमें आईएएस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे इसका सिलेबस होता है, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या इसका और इसके क्या मानदंड हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके सामने यह बताऊंगा कि भाई इसका सिलेबस आखिरकार होता क्या है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, या फिर ये जो परीक्षा है, ये 3 चरणों में आयोजित की जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स की यदि हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सभी सेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा सिलेबस। और जीएस सेकंड के अंतर्गत आता है सी सेट, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसके अंतर्गत आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आपके कॉम्प्रीहेंशन जैसे सब्जेक्ट्स को समाहित किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बाद में मेंस स्टेज की। मेंस स्टेज आखिरकार जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद हमें मेंस के लिए कॉल किया जाता है। और मेंस में आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ पेपर। जीएस फर्स्ट के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यू जैसे विषयों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब बात आती है जीएस सेकंड की। जीएस सेकंड में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटी होता है, इसी के साथ में गवर्नेंस होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, सोशल जस्टिस होता है। इसको हम जीएस सेकंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। वहीं जीएस थर्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं, यह हमारे जीएस थर्ड में आता है। जबकि जीएस फोर्थ में आपके एथिक्स को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिसको हम नीति शास्त्र कहते हैं, एथिक्स।
और वहीं पर इस परीक्षा मेंस स्टेज को पास करने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है जो कि 275 मार्क्स का होता है। इसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत इस मेंस परीक्षा में आपके दो पेपर, मतलब आपके दो पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल के होते हैं। इसमें एक ही पेपर आपको चूज करना होता है। ऑप्शनल के एक पेपर के दो पार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और ये पेपर आप अपने इंटरेस्ट के, मतलब आप जिसमें रुचि रखते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को आप चयन कर सकते हो। अब बात आती है आखिरकार मैं आपको ये सारा सिलेबस क्यों समझा रहा हूं और इसकी तैयारी हम लोग कैसे आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे हम मान लीजिए हमने ये जो प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया दर्पण IAS एकेडमी के माध्यम से, इसमें हम क्या करेंगे, आपकी जो तैयारी होगी वो प्री कम मेंस होगी। प्री कम मेंस, प्री कम मेंस का अर्थ ये हो गया, हम प्री और मेंस को साथ में लेकर के आपको क्या कराएंगे, तैयारी कराएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर प्री कम मेंस आप कराओगे तो किस प्रकार से आपका ये तरीका होगा कराने का। देखिए आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए हम अपने सेगमेंट्स में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के दरमियान हम ये ध्यान रखेंगे हिस्ट्री को पढ़ते समय कि हमारे GS फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर का एक क्या है, क्वेश्चन है। वहीं पर इसमें मेंशन किया हुआ है हिस्ट्री को, और हिस्ट्री का अर्थ यहां पर हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री और आपका नेशनल मूवमेंट, आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो आपके हिस्ट्री में मेंशन है। और वही चीज हम कहां पे पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं। तो प्री के साथ साथ में मेंस में भी हम क्या कर रहे हैं, साथ में उसको हिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसी दरमियान हम आपको बताते जाएंगे कि भाई हिस्ट्री में प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वहीं पर आप देखेंगे जैसे कि ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी जैसे हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी जो है आपके GS फर्स्ट का भी पार्ट है। तो GS फर्स्ट में भी हम क्या करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे और मेंस ओरिएंटेड पढ़ने के साथ साथ में प्रीलिम्स भी हमारा स्वतः क्या होता जाएगा, तैयार होता चला जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे GS सेकंड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो पॉलिटी हम कहां पे पढ़ रहे हैं, आपका प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं और साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी पॉलिटी है आपका मेंस में। तो इसको हम दोनों को भी साथ साथ में क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे प्री कम मेंस के साथ में। वहीं पर आप देखोगे गवर्नेंस, ठीक है, वही गवर्नेंस इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, IR हो गया, वो सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से GS थर्ड पेपर में आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप प्रीलिम्स के लिए भी क्या पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो। तो कुछ सब्जेक्ट आपके जो प्रीलिम्स वाले हैं वो मेंस में क्या करते हैं, मेंस में समाहित हैं। तो इकोनॉमी जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मेंस का भी साथ साथ में इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो मेंस और मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों हमारा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। वहीं पर हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट GS थर्ड का पार्ट है। तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी क्या है, एनवायरनमेंट है। तो प्रीलिम्स के साथ में भी हम क्या कर रहे हैं, थर्ड को क्या कर रहे हैं, GS थर्ड को कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ में आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको पढ़ना पड़ेगा GS फर्स्ट में, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम इसको प्री कम मेंस इस तरह से क्या करेंगे, तैयार करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को। यह बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी का ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट्स हैं, जो भी आपकी समसामयिक मुद्दे हैं, आपकी राष्ट्रीय घटनाएं हैं, आपकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पर हो, चाहे वो आपके पॉलिटिकल लेवल पर हो, जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, उन मुद्दों को हम करंट अफेयर्स के साथ में जो देखेंगे और स्टैटिक पोर्शन से जोड़ करके उसको हम क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है हमारा सिलेबस है। और आपको एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो GS फर्स्ट है ये 250 मार्क्स का होता है UPSC में, ये भी 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स के ये चारों 250 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। टोटल 1000 नंबर का ये होता है GS। बाकी का ऑप्शनल भी कितने नंबर का होता है आपका, 250 नंबर का। ये भी कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का। और इंटरव्यू जो है आपका 275
मार्क्स का होता है। तो ये तो रही आपके यूपीएससी से संबंधित बात, जो कि हम जो है इसे क्या करेंगे, कवर करेंगे सिलेबस को। ठीक है, अब बात आती है हमारे कि आखिरकार हमारा जो बैच है, जो न्यू बैच है, वो कब से प्रारंभ होगा। न्यू बैच जो प्रारंभ होगा वह हमारा 5 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 5 अप्रैल से। और ये जो बैच होगा वो 2023 और 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। जो स्टूडेंट्स 2023 को टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी को, उनको लगता है कि मुझे यूपीएससी करना है, वास्तव में वो चाहता है कि मेरे सपने बड़े हैं और मैं अपने सपनों को साकार दूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, तो 2023 के लिए 5 अप्रैल से आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं और आपके साथ पूरी मेहनत की जाएगी, हार्ड वर्किंग की जाएगी। अच्छा, आपको एक चीज और बता देते हैं कि हमारा इसमें फीचर्स क्या होगा, आखिरकार हमारा तरीका क्या होगा तैयारी कराने का। अगर तरीके की अगर हम बात करते हैं कि यदि हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट अगर हमने हिस्ट्री को प्रारंभ किया, तो हिस्ट्री को पढ़ाने के साथ साथ में हम पर डे क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पर डे आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे और वह एमसीक्यू आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट डे क्लास के लिए आते हो तो आपको तुरंत जो टॉपिक पढ़ाया गया है लास्ट क्लास में, उसका पेपर आपके हाथ में होगा और जिससे क्या होगा कि आपका साथ ही साथ मूल्यांकन होता रहेगा। पर डे आपको इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, पर डे टॉपिक वाइज। ठीक है, और इसी के साथ साथ में पर डे आपको मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी उस टॉपिक से दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी लेखन शैली को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। और उसमें क्योंकि आपको पता है कि मेंस जो एग्जाम होती है वो उसमें पूरा रिटन होता है, लिखना होता है, जबकि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेंस में रिटन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर राइटिंग के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तीसरी चीज ये है कि जैसे ही आपका वीकेंड होगा, अर्थात एक सप्ते का जो भी सिलेबस होगा, एक सप्ते में जितने भी टॉपिक आपके फैकल्टीज मेंबर के द्वारा पढ़ाए गए हैं, उतने सारे टॉपिक्स का एक पूरा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू होंगे आपके पास में, क्वेश्चंस होंगे और साथ में आपका मेंस का पेपर होगा हर वीकेंड में। बाकी का पर डे बेसिस पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मेंस के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम आपकी क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि न्यू बैच में, जैसे कि मान लीजिए ये तो यूपीएससी की जो हमने बात की, यूपीएससी का सिलेबस समझाया, वहीं पर पीसीएस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, तो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है कमो बेस यूपीएससी जैसा ही है, बस थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। और वह अंतर क्या है कि देखिए, ये जो जीएस के 4 पेपर हैं जो यूपीएससी में हैं, वही आपके पीसीएस में भी हैं, परंतु अंतर क्या है कि यहाँ पर ये 250 मार्क्स का होता है, तो ये 200 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी पीसीएस के मेंस में हिंदी जो है एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ठीक है, बाकी का जीएस फर्स्ट रहता है, सीसेट रहता है, सेम एज वही सारी चीजें रहती हैं लगभग। ठीक है, बाकी का आप लोग जब भी इंक्वायरी के लिए आए और आप ऑफिस में जब मिले, तो ऑफिस में आप दर्पण आईएएस एकेडमी के ऑफिस में आकर के और अपनी इंक्वायरी को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आप फैकल्टी मेंबर से पूछ सकते हैं, वहां के जो भी स्टाफ मेंबर हैं वहां से इसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस यूपीएससी के प्रोग्राम से जुड़ें और यह प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा जो कि आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं कि जितना प्रोग्राम हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, ये जो क्लासेस होंगी वो पर डे 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी। और 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर वो क्लास दी जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी फी क्या होगी, ये सबके मन में प्रश्न आता है कि आखिरकार क्या सर आप ये जो तैयारी करवा रहे हैं इसका कोई चार्ज होगा। भाई देखिए, डेफिनेटली इसका एक चार्ज है, लेकिन चार्ज उतना बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि उतना महंगा भी नहीं है। ठीक है, आप जो तैयारी करना चाह रहे हैं रियलिटी में, वास्तव में उनके अंदर एक
इच्छा है कि नहीं हमको करना है, तो उनके लिए ये फीस है। और इसकी जो फीस है वो 35,000 रुपये हमने रखी है। और 35,000 रुपये फीस में आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बशर्ते वैसे अगर देखा जाए तो इसकी फीस 50,000 है, 50,000 रुपये फीस है इस पूरे कोर्स की, प्री कम मेंस की। परंतु अभी होली ऑफर चल रहा है और होली के मौके पर आप सभी को 35,000 रुपये फीस का स्ट्रक्चर रखना है, दिया है। और 15,000 रुपये की इसमें आपको सीधी सीधी छूट दे दी गई है। ठीक है, तो इस होली के ऑफर का आप फायदा उठाइए और आप अपने 5 अप्रैल से जो कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, उसके लिए आप अपना एनरोल करा सकते हैं। ऑफिस में आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं दर्पण IAS अकेडमी में, मथुरा में ही आपको ये क्लासेस ऑफलाइन में मिलेंगी। ठीक है, और आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें, प्रॉपर गाइडेंस आपको किया जाएगा, पूरा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा फैकल्टी मेंबर के साथ में। किसी भी प्रकार की समस्या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं आएगी। आपके लिए एक चीज और है कि हम लोग जो है इसमें 3 दिन का डेमो रखेंगे। 3 दिन के डेमो में आप पता कीजिए कि वास्तव में कि फैकल्टी मेंबर्स का पढ़ाने का तरीका क्या है, वो किस प्रकार से तैयारी करवाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार से पढ़ाना है, किस तरह से आपको करना है चीजों को। क्योंकि UPSC अपने आप में देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि शायद मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिरकार क्या है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए और एक नए जोश के साथ में, एक नए जुनून के साथ में देखिएगा कि हम मथुरा में पूरी तरह से UPSC के क्षेत्र में परचम लहरा देंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, आपसे वादा है, बशर्ते कि आप मेरे पास में जब आओगे आपको मेरे साथ में कदम से कदम मिला करके चलना होगा। इतनी बात मैं आपसे कह सकता हूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।